जनवरी टू दिसंबर 2020 Q&A। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल एडवाइजरी फर्म डफ एंड फ्लेम्स के द्वारा जारी ब्रांड वैल्यू की लिस्ट में कौन लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहे हैं? पहले पर रहे हैं विराट कोहली, दूसरे स्थान पर हैं अक्षय कुमार। सेकंड है, जयपुर गुलाबी शहर को किस संगठन द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रमाणित किया गया है? यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी। थर्ड, मध्य एशिया व्यापार परिषद नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? फिक्की, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 64 किलोग्राम वर्ग में सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? राखी हल्दर। फिर नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए डॉक्टर NS धर्मशक्तु को किसने सम्मानित किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। भारतीय रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? भुवनेश्वर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस देश के साथ 2 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल की वार्षिक खरीद के लिए करार किया है? रूस। विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा। मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? मनोज दास। भारत ने किस देश के साथ जेट इंजन प्रौद्योगिकी विकास पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ग्रेट ब्रिटेन के साथ। 65वां 65 अमेज़न फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी। IOC ने किस बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल जगत में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? पुलेला गोपीचंद। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता? बांग्लादेश क्रिकेट टीम। गवर्नेंस 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? मुंबई। भारतीय पुरुष टीम के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 का उभरता हुआ हॉकी खिलाड़ी चुना है? विवेक सागर। किस राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का आयोजन किया गया? ब्रिटेन। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? आदित्य मेहता। किस राज्य सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? हरियाणा सरकार। किस सरकार ने सिंधु महोत्सव के 6ठे संस्करण की मेजबानी करी थी? पुणे। भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक शोरयुक्त है? शोरयुक्त मतलब शोर शराबे वाला शहर। चेन्नई। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को UAE का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? रॉबिन सिंह। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया है? तमिलनाडु। किस शहर ने राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव 2020 की मेजबानी करी? नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के रूप में चुना? मनप्रीत सिंह। भारत और किस देश के बीच समुद्री हवाई क्षेत्र और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? पुर्तगाल। भारत के किस राज्य में देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है? महाराष्ट्र।
आंध्र प्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु किस पुलिस स्टेशन की स्थापना की? दिशा पुलिस स्टेशन की। किस देश ने वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी करी? भारत। बायो एशिया समिट 2020 कहाँ किया गया था? चेन्नई। प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन बने? रानी रामपाल। संप्रीति भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? बांग्लादेश। 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 किस शहर में आयोजित किया गया? फरीदाबाद। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तेलंगाना। किस देश ने सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो प्रतिस्पर्धा के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया? नेपाल। असम राइफल्स ने किस राज्य में युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया? नागालैंड। किस राज्य ने देश की पहली फल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? आंध्र प्रदेश। डिफेंस एक्सपो 2020 का कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ। डिफेंस एक्सपो यहाँ एक हथियारों का मेला होता है जो हर 2 साल में आयोजित होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब 2020 किसने जीता? सोफिया केनिन। किसने डोमिनिक थीम को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2020 का पुरुष एकल खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। ग्रैमी पुरस्कार 2020 में बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम अवार्ड किस अमेरिकी महिला ने जीता? मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की पत्नी। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एम अजीत कुमार। किस देश के प्रधानमंत्री ने 1 माह की अवधि के एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? बांग्लादेश। लोकतांत्रिक आदर्शवाद के लिए 2019 से 2020 पेन गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? यूसुफ जमील। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। क्वीन ऑफ सस्पेंस की लेखक इनमें से कौन है? मैरी हिगिस क्लार्क। ये विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। काला घोड़ा काला उत्सव 2020 किस शहर में हुआ? मुंबई। महाराष्ट्र का वार्षिक उत्सव। अटलांटिक महासागर के पार जाने वाले पहले बधिर व्यक्ति कौन बने हैं? बधिर यानी बूढ़े। मो ओब्रायन। 60 वर्षीय महिला, इन्होंने 4800 किलोमीटर की दूरी तय की थी। राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से किस देश को शामिल कर लिया गया है? मालदीव। भारतीय संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री का पद कौन गठित करता है? संविधान द्वारा गठित होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। भारत में एक व्यक्ति से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कितनी ही बार। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री। भारत में प्रधानमंत्री कितने समय तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकते हैं? 6 महीने। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति यानी कि NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है? मेक इन सीरियल ऑर्डर। सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। सेकंड लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। थर्ड है इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। फोर्थ है मोरारजी देसाई
24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल और संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड sphygmomanometer. The spelling is SPHYGMOMANOMETER. The largest democracy in the world is India. नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। प्रधानमंत्री को कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था? इंदिरा गांधी। 25 जून 1975 से 1977 तक, टोटल 21 ईयर्स, अनुच्छेद 352 के तहत। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? PV नरसिंह राव। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने का समय राज्यसभा का सदस्य थी और था कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? HD देवगौड़ा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? HD देवगौड़ा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी। अच्छा ठीक है। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी, कम उम्र के। अब पूछा गया सबसे अधिक उम्र, इनकी सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? वो है मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? 3। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। भारत का नया संसद भवन महत्वपूर्ण प्रश्न। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडिया। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? 10 दिसंबर। दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? नरेंद्र मोदी। नए संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया जाएगा? 2022। नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है? टोटल प्रोजेक्ट लिमिटेड। नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? HCP डिज़ाइन। नए संसद भवन का आकार कैसा होगा? त्रिभुजाकार।
भारत का नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला होगा? 64,500 वर्ग मीटर। भारत का नया संसद भवन कितने मंजिल इमारत का होगा? 4 मंजिला इमारत। नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आएगा? 971 करोड़ रुपए। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकेंगे? 1224 सदस्य। नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी? 888 सदस्य। 888 मतलब 3 टाइम्स 8। नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी? 384 सदस्य। वो लोकसभा सदन था जिसमें 888 है, इसमें राज्यसभा सदन है जिसमें 384 है। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 1927 18 जनवरी। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन। पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आया था? 83 लाख। भारत के पुराने संसद भवन को किसने डिज़ाइन किया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 79। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन। प्रथम मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? विनोद कुमार शुक्ल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान। कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बन गया है? भारत दूसरे स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर है। इंडोनेशिया देश में किस नाम से एक इंस्टीट्यूट को देश की पहली हिंदू विश्वविद्यालय में बदल दिया गया है? सुग्रीव विश्वविद्यालय। किस देश में भारत से आने वाले पर्यटकों की निःशुल्क प्रवेश को खत्म कर दिया गया है? भूटान। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 का 22वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? कोच्चि। किस राज्य सरकार ने जन सेविका योजना शुरू की है? कर्नाटक। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? प्रमोद अग्रवाल। वार्षिक उद्यानोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली। भारत के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? दीपा मलिक। भारत की दीपिका ने स्वीडन के इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। केंद्र सरकार ने किस राज्य के वर्धा वन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दे दी है? आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। केंद्र सरकार ने किस राज्य के वर्धा वन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दे दी है? महाराष्ट्र।